नमस्कार। मैं शोभा आप सभी का अपने शोभास खजाने में स्वागत करती हूँ। क्या आप भी चाहते हैं कुछ स्वादिष्ट खाना और बार बार मन ललचाए बाहर जाना? तो चलो कुछ स्वादिष्ट बनाना और बाहर जाने से उसको भूल जाना। चलिए शुरू करते हैं। के लिए हम सबसे पहले हम इसकी चटनी जो है ना उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए मैंने ये लाल लाल टमाटर 3 ले लिए हैं, थोड़े लहसुन की कलियां, थोड़ी लाल मिर्च और थोड़े से काजू आप जरूर डालिएगा। इससे क्या होता है ना, हमारी चटनी में एक हल्की सी क्रीमीनेस आती है, उससे क्या होता है मुंह में बहुत ही सॉफ्टनेस आती है। तो इस बार जरूर आप अपनी चटनी में थोड़ी से काजू डालिएगा। अब इन सबको हम उबाल के तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने टमाटर पे थोड़े से चीरे लगा लिए। इससे क्या होगा कि टमाटर की जो स्किन होगी ना वो सॉफ्टली निकल जाएगी। और मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार डाल लीजिएगा, जैसा तीखा आप पसंद करते हो। चलिए अब इन सबको हम चूल्हे पे चढ़ा देते हैं और इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देते हैं ढक करके। जब तक ये बॉयल हो रहा है तब तक हम अपने मोमोज के फीलिंग्स की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए आपके पास जो सब्जी अवेलेबल हो, आप जो डालना चाहे वो डाल लीजिएगा। मैंने थोड़ी सी पत्ता गोभी, एक शिमला मिर्च, गाजर, थोड़े से स्प्रिंग अनियंस और हरी मिर्च ले लिए और इन सबको बारीक बारीक काट करके आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैंने चॉपर का इस्तेमाल किया है। थोड़ी सी लहसुन की कलियां भी ले ली हैं, इससे क्या होगा कि इसका स्वाद भी और अच्छे से आएगा। अब हरी मिर्च को थोड़े टुकड़े करके डाल लेंगे और बाकी सब सब्जियों को इसी तरह से बारीक काट करके चॉपर में डाल करके और चॉप करके तैयार कर लेंगे। इससे क्या होता है ना कि सब्जियों में बहुत अच्छा सा मतलब बारीक बारीक सा टेक्सचर आ जाता है। अगर आप काटना चाहे तो काट के भी तैयार कर सकते हैं। देखिए अब इन सभी सब्जियों को हम एक अलग बर्तन में निकालते जाएंगे। देखिए अब हमारी सारी सब्जियां चॉप होके तैयार हो गई हैं। बस इसी तरह से हमें सारी सब्जियों को बारीक बारीक काट के तैयार कर लेना है। इस बीच में क्या हुआ ना कि हमारी देखिए चटनी भी उबल करके तैयार हो गई है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब ये ठंडी हो जाएगी ना तब इसको हम पीस करके तैयार करेंगे। अब तब तक हम मोमोज के लिए आटा तैयार कर लेते हैं गूंद करके। तो मैं आज क्या कर रही हूँ, हेल्दी ऑप्शन अपना रही है, इसलिए मैंने ये गेहूं का आटा लिया है। आप मैदे से भी बना करके तैयार कर सकते हैं, स्पेशली बाहर में तो मैदे से ही मिलता है, लेकिन अगर आप घर में बना रहे हैं तो चूज कीजिएगा कि आप गेहूं के आटे से बनाएं, जिससे कि ये हेल्दी ऑप्शन हो जाएगा। तो हमने थोड़ा सा गेहूं का आटा ले लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है और थोड़ा सा तेल डाल लिया है। लगभग ये 1 टेबल स्पून के करीब है तेल। तो इनको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसका एक सख्त सा आटा गूंद करके तैयार करेंगे। जब भी आपका मन करे ना मोमोज वगैरह खाने का, तो अब बाहर जाने के बजाय इस तरह से घर में बना लीजिएगा। तो क्या होगा कि आपके पास कम से कम इतनी संतुष्टि तो रहेगी ना कि मैंने बच्चों को बहुत अच्छा सा और हेल्दी बना करके खिलाया है। देखिए अब ये सख्त आटा गूंद करके तैयार हो गया है। अब इसको हम ढक करके साइड में रख देंगे और जो हमने फिलिंग के लिए सब्जियां तैयार की है ना उनको भी साइड में रख देंगे। और जो हमने चटनी के लिए टमाटर बॉईल किए हैं, ये देखिए अब ये ठंडा हो गया है। तो इसके हम ये जो ऊपर वाली स्किन है इसको निकाल देंगे और इसको हम एक मिक्सी के जार में डाल करके सबको पीस करके तैयार कर लेंगे। चटनी बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सुंदर सुंदर से लाल टमाटर लीजिएगा, जिससे कि हमारी चटनी में लाल लाल सा कलर भी आएगा और स्वाद भी मीठा मीठा रहेगा। देखिए अब चटनी मैंने पीस के तैयार कर ली थी, तो अब उसको थोड़ा सा हम तड़का दे देंगे। तो इसके लिए एक तड़का पैन चढ़ा करके और इसमें जो हमने चटनी पीस के तैयार की है उसको डाल देंगे। बहुत लोग इस समय ऑयल डालते हैं, तो मैं तेल नहीं डाल रही हूँ, इसको इसी तरह से बना रही हूँ। तो ये और भी हेल्दी ऑप्शन हो गया, तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। और आपसे जब तक चटनी पक रही है आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर थोड़ी भी मेरी वीडियोज आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे, थोड़ा सा सोया सॉस 1 टीस्पून और 2 टेबल स्पून के करीब इसमें हम केचप डाल लेंगे। टोमेटो केचप जो भी आपके पास हो वो डाल लीजिएगा। इससे क्या होता है, एक तो इसमें थोड़ा सा कलर भी अच्छा आ जाता है और हल्का सा खट्टापन भी आ जाता है, तो उसको जरूर डालिएगा। अब बस इसको थोड़ा सा बॉयल होने के लिए हम छोड़ देंगे। जब ये बॉयल हो जाएगा ना तब इसको हम उतारेंगे। और थोड़ा सा मैंने इसमें ओरेगानो भी डाल दिया है। इससे क्या होगा कि इसका स्वाद हल्का हल्का सा पिज्जा सॉस जैसा होता है ना उसके जैसा आएगा। देखिए अब इसमें अच्छा बॉयल आ गया है और आप देख पा रहे होंगे कि हमारे काजू डालने की वजह से इसमें कितना अच्छा क्रीमीनेस आया हुआ है अपने सॉस में। बस इसी तरह का टेक्सचर चाहिए हमारे सॉस को। अब हम इसको उतार देंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब जब तक हमारा सॉस ठंडा हो रहा है तब तक हम बाकी मोमोज की तैयारी कर लेते हैं। तो मोमोज को मैंने क्या किया है, फीलिंग्स को थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। अगर फ्राई आप नहीं करना चाहते हैं तो आप वैसे कच्ची भी फीलिंग डाल सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा फ्राई कर
दिया क्योंकि मेरी बेटी कह रही है कि नहीं मेरे को तो फिलिंग फ्राई वाली ही चाहिए, तो इसीलिए मैंने फ्राई कर लिया है। तो उसके लिए एक पैन चढ़ा लेंगे, उसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे और जितनी भी हमने सब्जियां डाली है ना उन सबको इसमें डाल देंगे। और इस समय ध्यान रखिएगा आप अपने गैस की जो आंच है ना उसको तेज रखिएगा, स्लो नहीं कीजिएगा, बिल्कुल इसको हाई फ्लेम पे ही हमको भून करके तैयार करना है। अगर आपने स्लो कर दिया तो ये ज्यादा पानी छोड़ देगा और फिर बहुत समय लग जाएगा इसको पकने में। इसमें थोड़े से हम मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले तो नमक डाल दिया मैंने स्वाद के अनुसार। अब ये पास्ता मिक्स है, अब जिस भी स्वाद में खाना चाहते हो ना मोमोज को वो वाले मसाले डाल लीजिएगा। ये थोड़ा सा ओरिगानो है, पास्ता मिक्स और ओरिगानो वगैरह डाल देने से बच्चों को क्या लगता है ना कि हम बाहर के मोमोज खा रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा जरूर ट्राई कीजिएगा डालने का। अगर आपके पास हो अवेलेबल तो जरूर डालिएगा। थोड़ा सा विनेगर डालिएगा 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून इसमें टोमेटो केचप डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स करके अपनी फिलिंग को तैयार कर लेंगे। देखिए अब हमारी फिलिंग पक करके तैयार है। इसको भी हम एक अलग बर्तन में निकाल देंगे जिससे कि ये जल्दी ठंडे हो जाए, क्योंकि इसको हम ठंडा करके ही फिलिंग भर पाएंगे, गरम गरम में तो भर नहीं सकते हैं। तो इसको अलग बर्तन में निकाल लीजिएगा जिससे कि ये जल्दी ठंडे हो जाएंगे। अब हम अपने मोमोज को स्टीम होने के लिए तैयारी कर लेते हैं पहले। तो इस तरह से मैंने एक कढ़ाई में पानी डाल करके ढक करके छोड़ दिया है इसको गर्म होने के लिए। जब तक ये गर्म होंगे ना पानी तब तक हम अपने मोमोज बना करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारा आटा भी अब अच्छे से फूल करके तैयार हो गया है। इसमें से मैंने थोड़ी सी बड़ी लोई के बराबर आटा ले लिया है और उसको अच्छे से हथेलियों के बीच में घुमाते हुए और फिर इसको एक हम रोटी की तरह, बड़ी रोटी की तरह बेल करके तैयार कर लेंगे। थोड़े से सूखे आटे में लगाते हुए और इसको पतली रोटी बेल करके तैयार कर लेंगे। आप क्या कर सकते हैं ना इस समय पे छोटी छोटी लोइयां लेकर के और उसको मोमोज के जैसे तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया है एक बड़ी सी रोटी इस तरह से तैयार करके, देखिए बस हमारी रोटी इतनी पतली तैयार होनी चाहिए और इसको मैंने एक बड़े आकार के गिलास से इसको काट करके तैयार कर लिया। इससे क्या हुआ ना कि 3 मोमोज या 4 मोमोज के लिए पूड़ियां बन करके तैयार हो गई। इन सबको हम एक अलग प्लेट में निकाल के रख लेते हैं। देखिए कुछ पूड़ियां मैंने पहले बेल के रख ली हैं। देखिए इस तरह से हम इसके बीच में एक पूड़ी लेकर के इसके बीच में थोड़ी सी फिलिंग डाल करके और जैसे मैं कर रही हूँ बस इसी तरह से आप भी थोड़े थोड़े से आटे को उठाते जाएंगे और इसको बारीक बारीक से पिंचिंग देते जाएंगे। तो आधी पूड़ी में हमने पिंचिंग कर दिया और जो आधी पूड़ी है इस साइड की उसको हम इस पिंचिंग वाले आटे के साथ चिपका देंगे। तो हमारा ये एक अच्छा सा शेप बन करके तैयार हो जाएगा। देखिए आप देख पा रहे होंगे कितना सुंदर शेप आया है ना मोमोज का, जैसा हम लोग को बाहर से मिलता है खरीद करके, बिल्कुल वैसा ही आया है। तो इसी तरह से हम सारे मोमोज बना करके तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने कुछ मोमोज तैयार कर लिए हैं। अब इनको मैं स्टीम करने के लिए चढ़ा देती हूँ, फिर बाकी हम आधे बना लेंगे बाकी। तब तक हमने क्या किया है देखिए इस तरह के एक जाली वाली प्लेट ले लेंगे और इसको थोड़ा सा हम ग्रीस कर लेंगे। तो मैंने ग्रीस के लिए भी घी लगाई है, आप ऑयल भी लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर जितने भी हमने मोमोज तैयार किए हैं उनको सेट कर देंगे और अब इसको हम अपने स्टीमर के ऊपर रख देंगे। तो देखिए इस बीच में हमारा पानी भी अच्छा बॉयल हो गया है और इसको अब हम ढक करके 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ेंगे। 10 मिनट में ये अच्छे पक करके तैयार हो जाते हैं। अब देखिए 10 मिनट हो गए हैं, उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए कितने अच्छे हमारे मोमोज बन करके तैयार हो गए हैं। देखिए इस तरह से आप छुएंगे ना तो बिल्कुल भी हाथ में आपको गीलापन महसूस नहीं होगा, इसका मतलब हमारे मोमोज बन करके तैयार हो गए हैं। अब इसको हम नीचे उतार करके और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसको जब ठंडा हो जाएगा ना ये तभी हम इस पे से निकालेंगे प्लेट में से, उससे पहले डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा नहीं तो ये नीचे से टूट जाएंगे। देखिए अब ये ठंडे हो गए हैं तो मैं निकाल के दिखा रही हूँ। देखिए कितने सुंदर बन करके तैयार हुए हैं ना मोमोज। तो इस तरह से जरूर घर पे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये हेल्दी मोमोज कैसे लगे और आपने जब इसको घर में ट्राई किया तो आपके कैसे बने ये भी जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।